हो गए हैं। बता दें कि खरगापुर से विधायक रहे अजय यादव शामिल हुए हैं बीजेपी में। भिंड से सांसद रहे रामलखन ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो झटके लगातार लग रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कर दीजिए भाई, बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन सभी को शामिल कराया है डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, एक बार फिर से बड़ा झटका, बार बार बड़ा झटका कहेंगे तो क्या समझा जाए, क्योंकि अब ये आम बात हो गई है, क्योंकि कई नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल संभव, आपने सही कहा। कांग्रेस के लिए ये कह सकते हैं कि ये बार बार और बड़ा झटका रोज लगता हुआ नजर आ रहा, और ये एक तरीके से आम बात हो चुकी है मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि रोज कोई ना कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ रहा है और कांग्रेस एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन उसके कार्यकर्ता ही इस वक्त असमंजस में है। और सबसे बड़ी दुविधा यही है संभव कि उनके कार्यकर्ताओं को यही नहीं पता कि कौन सा नेता कब बीजेपी में चले जाएगा, क्योंकि मौजूदा महापौर तक के चले गए, मौजूदा जिला अध्यक्ष तक के चले गए, कई पूर्व विधायक चले गए। ये बस रही है अभी तक की बात की जाए कि अभी तक के कांग्रेस का कोई सिटिंग एमएलए नहीं गया है। इन परिस्थितियों में यह कांग्रेस के लिए राहत की बात है। इसके अलावा जितनी भी खबरें कांग्रेस के लिए आ रही है वो कांग्रेस को परेशान करने वाली है। आज की बात की जाए, नीलेश अवस्थी 2013 में जबलपुर के पाटन से बीजेपी के दिग्गज नेता, जो मौजूदा विधायक भी अजय विश्नोई को चुनाव हराकर आते, 2018 में वहां से चुनाव लड़ते, 2023 में भी वहां से चुनाव लड़ते, दोनों बार वो हार जाते, एक बार के विधायक। ये रही नीलेश अवस्थी की बात। कुछ देर पहले उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था, मैंने पार्टी कांग्रेस इसलिए छोड़ी है, मैं 26 साल उस पार्टी से जुड़ा रहा और एनएसयूआई से मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, यूथ कांग्रेस से होते हुए मैंने यहां तक का सफर तय किया, लेकिन उस पार्टी में अब ना दिशा है, ना नेतृत्व है, ना संगठन है। इन्हीं तमाम चीजों के कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा अजय यादव की बात की जाए, जो एक और पूर्व विधायक हैं, वो खरगापुर से उस वक्त 2008 में बीजेपी से बागी होकर उमा भारती ने पार्टी बनाई थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी। उस वक्त वो वहां से चुनाव जीत कर आए थे, भारतीय जनशक्ति की पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए थे और अब वो बीजेपी में आ गए हैं। यानी एक बात की जाए तो खरगापुर यानी टीकमगढ़ और पृथ्वीपुर के आसपास की बात करें, उस इलाके में कांग्रेस को बुंदेलखंड के इलाके में झटका लगा है। इसके अलावा रामसेवक सिंह की बात की जाए तो वो पूर्व सांसद है, लेकिन वो पूर्व सांसद बीजेपी से ही रहे थे, फिर वो बसपा में चले गए। बसपा ने उनको स्टार प्रचारक की सूची में भी शामिल किया था, जो पिछले 2 दिन के अंदर आई है बसपा की तरफ से, लेकिन वो भी बीजेपी के अंदर चले गए। इसके अलावा बात की जाए, जनपद सदस्य कई हैं, सरपंच है, पार्षद हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के लीगल सेल के जो पदाधिकारी हैं वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। खबरें यहां तक के आ रही है कि आने वाले समय में संभव हम देखेंगे कि बुंदेलखंड के कुछ और पूर्व विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और 2-3 दिन के अंदर जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो भी बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और 19 अप्रैल को चुनाव होना है पहले चरण का, कांग्रेस संभल नहीं पा रही है और बीजेपी उसको एक के बाद एक झटके देते हुए नजर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच बयान भी सामने आया है, वो भी सुन लेते हैं। आज हमारे बीच में जो परिवार का हिस्सा बने हमारे बड़े वरिष्ठ नेता और बीएसपी के स्टार प्रचारक है ना, राष्ट्रीय स्तर के, इसका अर्थ ये कि हमारे मन में आपके प्रति और श्रद्धा बढ़ी है। हम अपने इस परिवार में श्रीमान रामलखन सिंह जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भिंड के पूर्व सांसद भी हैं। इसी अवसर पर मेरे साथ विधायक भी रहे हैं नीलेश भाई 13 से 18 में, और पाटन के पूर्व विधायक, पूर्व मंडी अध्यक्ष। यद्यपि आप परिवार में से थे और कोपल कहीं और फूट गई थी, वापस हमारे अपने घर में आई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आजकल बडिंग का जमाना है ना, वो एक पेड़ में दूसरा
पौधा दूसरा पेड़ क्या लगा, ग्राफ्टिंग हो जाती है, ग्राफ्टिंग होती है। लेकिन ये परमात्मा की दया से वापस यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कार्यनीति, भाजपा के विचारधारा के तो मूल आप है ही, और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं इस पे भरोसा करके आप हमारे बीच में आए। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन करते हैं। अजय भाई, अजय यादव जी, पूर्व विधायक खरगापुर, आपका भी स्वागत है, वंदन है। अजय भाई, आपके लिए तो हमने पहले ही कहा था, लेकिन परमात्मा की दया है तो आज आप वापस हमारे साथ आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और कुल मिलाकर ये आश्वस्त करता हूँ कि आप सरकार के अंदर आपके अच्छे उपयोगी सुझाव में उसका भी पालन करेंगे। सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए आपका भी उपयोग करेंगे। आपको